गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन 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 का सिंबल जो होता है वो C, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12। कार्बन जो है P ब्लॉक का एलिमेंट है। P ब्लॉक एलिमेंट कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात की जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वो 2 और लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो 4। अब कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास 2 और 4, लास्ट सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इसलिए कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो +4 या -4। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वो होते हैं हमारे पास 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 4 होते हैं। तो कार्बन की वैलेंसी होती है +4 -4 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। सबसे पहले हम बात करते हैं वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी होती है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन is required to attain noble gas configuration। उसे हम वैलेंसी कहते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास 2 और 4 और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 ही वैलेंसी, +4 -4 में वैलेंसी आ जाती है। और वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड टू अटेन दी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारे पास कार्बन। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होने के कारण ये टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। ये टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन के साथ सारे सिंगल बॉन्ड, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड। अब जहां कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बनाता है उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। और जहां कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है वहां हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। और जहां कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है वहां हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। तो ये हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये कार्बन जो है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सारे सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म करता है। इसके अलावा कार्बन जो है कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब कि कार्बन जिस भी एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन किसी भी एलिमेंट के साथ अगर बॉन्ड बनाएगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है कि हमारे पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है उसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब अगर मैं कार्बन की प्रॉपर्टी की बात करूं, तो कार्बन की 2 प्रॉपर्टी है। एक कार्बन जो है टेट्रावैलेंट, सेकंड जो आती है कैटेनेशन। टेट्रावैलेंट का मतलब होता है कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो +4 या -4। इट मीन कार्बन हैव 4 वैलेंसी।
दूसरी आती है कैटेनेशन। अब कैटेनेशन के अंदर हमारे पास जो चीज़ आती है कि कार्बन के पास, कार्बन हैव एबिलिटी टू मेक लॉन्गेस्ट चैन, कि कार्बन के पास टेंडेंसी होती है कि ये लॉन्गेस्ट चैन बनाता है, एंड मोर नंबर ऑफ ब्रांचेज इज फॉर्म, मोर नंबर ऑफ ब्रांचेज formed। अब एक कार्बन के लेसन के अंदर एक डेफिनेशन और आती है, सैचुरेटेड कंपाउंड। कार्बन have ability to make all single bond, और हम इसमें एक और डेफिनेशन ऐड कर सकते हैं कि कार्बन सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड is saturated compound। अब कार्बन के एग्जांपल की अगर बात की जाए तो कार्बन के साथ सारे सिंगल बॉन्ड, ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। सेकंड जो आता है वो आता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हमारे पास कि कार्बन में एक डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड, एक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्डेड compound of carbon is unsaturated compound, अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन।